दोस्तों, अक्सर आप सुनते हैं कि देश का जीडीपी बढ़ गया यानी देश की इकनॉमी सुधर गई, और देश का जीडीपी कम हो गया यानी देश की इकनॉमी बिगड़ गई। तो आज हम इसी जीडीपी शब्द यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद को आसान भाषा में समझेंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका रीज़न बिहाइंड की शॉर्ट सीरीज़ आसान भाषा में। दोस्तों, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं रीज़न बिहाइंड। तो चलिए करते हैं शुरुआत। दोस्तों, हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान ले कि कहीं एक इलाका यानी क्षेत्र है और उस इलाके में सिर्फ 100 ही लोग रहते हैं। तो जाहिर है कि ये लोग अपने जीवन निर्वाह यानी जीवन जीने के लिए या सर्वाइवल के लिए एक दूसरे के लिए कुछ तो काम करेंगे ही। और उन 100 लोगों में से कुछ लोग किसान होंगे और कुछ लोग बाजार चलाते होंगे यानी मार्केट वाले होंगे, तो कोई डॉक्टर होगा, तो कोई इंजीनियर होगा और तो कोई टीचर होगा। अब मान लें कि एक किसान साल में 3 फसलें उगाता है, जैसे गेहूँ, चावल या सब्ज़ी या कुछ भी उगाता है, और वे उसे बाज़ार में बेचकर आता है और एक साल में 1 लाख रुपए कमाता है। इसी तरह बाकी किसान भी एक साल में 1-1 लाख रुपए कमाते हैं। इसी तरह डॉक्टर भी अपनी सेवाएं मरीजों को देकर एक साल में 1 लाख रुपए कमाता है, और टीचर भी बच्चों को पढ़ाकर एक साल में 1 लाख रुपए कमाता है। इसी तरह सारे लोग अलग अलग 1 लाख रुपए कमाते हैं। अब दोस्तों, एक साल में जब हम इन सब लोगों की कमाई को जोड़ेंगे तो हमें 1 लाख 100 बार जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये 100 लोग हैं। और ये 1 लाख जब हम जोड़ेंगे तो ये 1 करोड़ हो जाएंगे, और यही 1 करोड़ रुपए उस इलाके या उस क्षेत्र का जीडीपी कहलाएगा। अब यदि मान लें किसी कारण से इस इलाके के किसान कम फसल उगा पाते हैं तो जाहिर है कि जीडीपी कम हो जाएगा। दोस्तों, इसी तरह जब हमारे देश में सूखा पड़ता है तो जीडीपी कम हो जाता है, और इस समय यानी कोरोना की वजह से काफ़ी रोज़गार कम हो गया है, तो जाहिर बात है कि जीडीपी भी कम हो जाएगा। दोस्तों, हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं, तो हमारे देश की जीडीपी भी बहुत बड़ी होगी। तो अब आप लोग कमेंट में बताएं कि हमारे देश का जीडीपी कितना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।